कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब, अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो ये सकता है कि अप्रोच हम अमित होती शाह है। को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फलस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बैल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूँ कि भारत वो जिसे कहते हैं ना बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर। आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है वो इंडिया की प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। देखिए वो तो छुपा लिया, बट सवाल ये नहीं है कि इंडिया की प्रॉक्सी है। सवाल ये है कि वो कहाँ जाती भाग के, बांग्लादेश की इंडिया भागना था ना उसने। और बांग्लादेश का कानून लागू होता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो होता मेरा है, ख्याल है बिल्कुल होता है। तो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की लीडरशिप क्या कोशिशें करती है, किस तरह डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाती है, मैं समझता हूँ ये एक सवाल अहम है जी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।